हेलो एवरीवन, गौतम इज एजुकेशन हब पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, एग्जाम की तैयारी अच्छे से जारी होगी। आज है 23 नवंबर 2024 और आज की करंट अफेयर की क्लास आप लोगों के सामने। क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए चलते हैं हमारी क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल कोट। सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आप लोग कामयाब ज़रूर होंगे, बस अपनी जो मेहनत है उसको लगातार करते रहिए और बिना रुके हुए चलते रहिए। आप लोग टेलीग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो मिलने वाला है। तो वहाँ पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए चलते हैं, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के करंट अफेयर सेशन का। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? वेयर विल द इंटरनेशनल गीता महोत्सव बी ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। आप लोग जानते हैं कि कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, तो कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव शुरू किया जाएगा। अब अगर हम बात करें कि इसमें भागीदार देश कौन सा है, तो वह है तंजानिया, और भागीदार राज्य कौन सा है, तो वह है ओडिशा। ठीक है, इतनी बातें आप लोगों को याद रखनी, यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 2024-25 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको कि फिकी बोलते हैं, उसका अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, शॉर्ट फॉर्म में फिकी, फॉर 2024। तो इसका मतलब है कि फिकी का जो 2024-25 के लिए अध्यक्ष है वो किसे चुना जाएगा? तो वह चुना जाएगा हर्षवर्धन अग्रवाल जी को। किसको चुना जाएगा? हर्षवर्धन अग्रवाल जी को चुना जाएगा। नेक्स्ट है, ये कौन है? ये इमामी समूह के प्रबंध निदेशक और उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2024 विश्व मत्स्य दिवस पर किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार दिया गया? विच स्टेट वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट मैरीन स्टेट अवार्ड ऑन द 2024 वर्ल्ड फिशरीज डे? ये जो वर्ल्ड फिशरीज डे है, इस पर जो है वो किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है केरल को। किसको मिला है? केरल को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि विश्व मत्स्य दिवस मनाया कब जाता है, तो यह 21 नवंबर को मनाया जाता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के श्रेणी देख लेते हैं कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य केरल को मिला है, सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य तेलंगाना को मिला है, सर्वश्रेष्ठ हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्य उत्तराखंड को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश का जो है वो जम्मू कश्मीर को अवार्ड मिला है। विजन छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल है। ये विजन पोर्टल का नाम है। ठीक है, तो ये विजन है पोर्टल का नाम, और विजन का अर्थ क्या है? छात्र नवाचार और आउटरीच नेटवर्क के लिए विकसित भारत पहल। इसका पोर्टल का जो उद्घाटन है वो किसने किया है? हु इनोग्रेटेड द विजन डेवलप्ड इंडिया इनिशिएटिव फॉर स्टूडेंट इनोवेशन एंड आउटरीच नेटवर्क पोर्टल? तो किसने किया है? यह किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। ये जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है, ये केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के। नेक्स्ट, मुंबई में वैश्विक दक्षिण के केंद्रीय बैंकों का उच्च स्तरीय नीति सम्मेलन का आयोजन किसने किया? हु ऑर्गेनाइज द हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल बैंक्स ऑफ द ग्लोबल साउथ इन मुंबई? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई ने किया है। किसने किया है? आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किया है। तो अब हम जान लेते हैं कि ये इसका अर्थ क्या है। ठीक है, सेंट्रल बैंक्स ऑफ द ग्लोबल साउथ, तो इसका अर्थ क्या है? ग्लोबल साउथ क्या होता है? आरबीआई ने जो किया है, आरबीआई की एक पहल है RBI@90, इस पहल के तहत किया है। अब ग्लोबल साउथ क्या है उसको जान लेते हैं। ग्लोबल साउथ जो वर्ड है, ये दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को छोड़कर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका की जो गरीब, अविकसित और विकासशील देशों को संदर्भित करता है। वैसे ये क्या कहता है? मतलब एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के गरीब, अविकसित और विकासशील देशों को संदर्भित करता है। लेकिन एक्सेप्शन कौन कौन सी कंट्रीज की हैं? एक साउथ कोरिया है, एक सिंगापुर है, एक जापान है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक न्यूजीलैंड है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इसका जो इस्तेमाल है इस वर्ड का ग्लोबल नॉर्थ के विपरीत किया जाता है। और ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के समृद्ध औद्योगिक देशों को संदर्भ करता है।
ठीक है, तो ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से देश ग्लोबल साउथ में आते हैं और कौन कौन से देश ग्लोबल नॉर्थ में आते हैं। ठीक है, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट, हाल ही में मिस चार्म इंडिया 2024 का खिताब किसे मिला? हु रिसेंटली गॉट द टाइटल ऑफ मिस चार्म इंडिया 2024? तो यह मिला है शिवांगी देसाई को। किसको मिला है? शिवांगी देसाई को मिला है। और अब ये इनको मिस चार्म इंडिया का मिल गया है, तो अब ये वियतनाम में मिस चार्म इंडिया रिप्रेजेंट करेंगी और वहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेंगी। हाल ही में किस देश ने 40 वर्षों में पहली बार राष्ट्रीय जनगणना आयोजित की है? विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड अ नेशनल सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 40 ईयर्स? तो यह किसने किया है? यह किया है इराक ने। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और भारत में कब कब जनगणना होती है? भारत में हर 10 वर्षों के बाद जनगणना होती है। और पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना जो हुई थी वो 1871 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। ठीक है, और उसके बाद जो है वो, अगर हम बात करें दश के आधार पर जनगणना हुई थी, तो वो 1881 से शुरू हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हर 10 वर्ष के बाद जनगणना आयोजित की जाती है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द 104th फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो यह कौन बना है? यह बना है आर्मेनिया। कौन बना है? आर्मेनिया बना है। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और ये फर्स्ट मतलब पहला है ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका कि मुख्यालय कहाँ पर है? भारत के अंदर है। करीमगंज जिले का नाम बदलकर अब क्या नया नाम रखा जाएगा? व्हाट न्यू नेम विल विद द नेम ऑफ करीमगंज डिस्ट्रिक्ट बी चेंज्ड नाउ? ठीक है, तो करीमगंज का नया नाम बदलकर रखा जाएगा श्री भूमि। क्या रखा जाएगा? श्री भूमि रखा जाएगा। अब ये कहाँ पर है करीमगंज? यह असम में है। तो असम सरकार ने क्या किया है कि करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्री भूमि किया है। जिले का नाम रख दिया श्री भूमि जिला, और नगर का नाम रखा जाएगा श्री भूमि नगर। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। भाई ऐसा क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उन्होंने इस क्षेत्र को श्री भूमि, श्री किसको कहा जाता है? श्री माँ लक्ष्मी को कहा जाता है। ठीक है, माँ लक्ष्मी को श्री कहा जाता है। तो श्री भूमि माँ लक्ष्मी की भूमि के रूप में 100 साल पहले वर्णित किया था, इसीलिए इसको मान्यता दी है। ठीक है, हाल ही में किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? रिसेंटली अ स्टैंड एट ईडन गार्डन्स हैड बीन नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फीमेल क्रिकेटर? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है झूलन गोस्वामी। ठीक है, और ये ईडन गार्डन कहाँ पर है भाई? ईडन गार्डन कहाँ पर है? यह कोलकाता के अंदर है। आप लोग जानते हैं कि कोलकाता कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। झूलन गोस्वामी के सम्मान में यहाँ पर एक स्टैंड का नाम रखा जाएगा। रिवीजन देख लेते हैं कल की क्लास का। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में कौन सा देश साझेदार देश के रूप में शामिल होगा? विच कंट्री विल पार्टिसिपेट एज द पार्टनर कंट्री इन द 25th हॉर्नबिल फेस्टिवल ऑफ नागालैंड? तो कौन होने वाला है? यह होने वाला है जापान। नेक्स्ट है, न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला? जस्टिस डी कृष्ण कुमार टुक चार्ज एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो कहाँ के? मणिपुर के ये चीफ जस्टिस बने हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किन देशों से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त हुआ है? रिसेंटली फ्रॉम विच कंट्रीज डिड प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसीव द हाईएस्ट ऑनर? तो यह गुआना और डोमिनिका दोनों का मिला हुआ है। 2025 में पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? तो यह हमारा भारत करने वाला है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल की मानद रैंक प्रदान की है? विच कंट्री हैज गिवन द ऑनरेरी रैंक ऑफ जनरल टू इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी? तो कौन सा देश है भाई? ये नेपाल ने देना है। भारत के किस शहर ने स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोके और बॉलिंग प्रतियोगिता 2024 की मेजबानी की? विच सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक बोके एंड बॉलिंग कॉम्पिटिशन 2024? तो यह कौन करने वाला है? यह करने वाला है नई दिल्ली। ठीक है, सॉरी हो चुका है। ठीक है, ये वाला कौन सा देश 20वीं G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की शिखर बैठक 2025 की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 20th G20 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड गवर्नमेंट समिट 2025? तो यह कौन करने वाला है? अब दक्षिण अफ्रीका को इसकी मेजबानी मिली है। G20 के सदस्य की अगर हम बात करें तो यहाँ पर G20 में अब 19 कंट्रीज हैं। इसमें 20 थी तो ब्रिटेन ने इसमें एग्जिट ले लिया, जिसको हम ब्रेक्सिट बोलते हैं। तो 2 क्षेत्रीय संगठन में इसमें कौन कौन से? यूरोपीय संघ है और अफ्रीकी संघ है, मतलब यूरोपियन यूनियन है और अफ्रीकन यूनियन है। ठीक है, किस देश ने 18वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की? विच कंट्री होस्टेड द 18th एशियन आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग? तो ये लाओस, जो लाओल पीपल
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, इसने की है। हाल ही में विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया गया है? विच कंट्री होस्ट, इसमें सॉरी फिर से वही मैं इसमें लगाना भूल गई कि किसने टेलीविजन दिवस कब मनाया गया हाल ही में, तो यह मनाया गया 21 नवंबर को, ठीक है। और 21 नवंबर को हमने आज भी एक दिवस पढ़ा, कौन सा? विश्व मत्स्य दिवस, ठीक है। हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? व्हाट पोजीशन डज इंडिया रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2024? तो इसमें भारत है 10वें स्थान पर, ठीक है। लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? हु इज द सेकेंड इंडियन वुमेन क्रिकेटर टू बी रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला था नीतू डेविड, आपने सही आंसर किया था। और अगर हम बात करें कि पहली कौन थी, तो पहली थी डायना एडोल्जी, ठीक है। आज की वीडियो का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, हाल ही में निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज 2024 देने की घोषणा की है, यह किस देश से संबंधित है? रिसेंटली इट हैज बीन अनाउंस्ड टू गिव नोबेल पीस प्राइज 2024 टू निहोन हिंदाक्यो ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रिलेटेड टू विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है, जापान, रूस, फ्रांस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ मोटिवेशन लाइंस। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़कर अकेला तू पहल कर दे, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देख कर तुझको काफिला खुद बन जाएगा। तो इसी के साथ आज की जो क्लास है वो यहीं समाप्त होती है। क्लास में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी को डे बाय डे मजबूत रखिए। मिलते हैं कल की मॉर्निंग की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।